हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक नई बुक की और बहुत ही कमाल की और बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड बुक है, फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। इसकी जो राइटर हैं, एक फीमेल राइटर हैं सुसान जेफर्स, और वो साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन ये बुक लिखी है। आज भी जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूँ तो हमेशा ये लगता है कि यार अभी बहुत अपने ऊपर काम करना बाकी है। कई बार मैं इसकी रिवीजन कर चुका हूँ, तो आज इस बुक के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे। किस सब्जेक्ट के ऊपर है? ये है वन ऑफ द मोस्ट अनकंट्रोल्ड एंड मिसमैनेज्ड इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ नेम्ड एज फियर। तो फियर के ऊपर ये बुक है। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको जो जिस तरह से राइटर ने लिखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, हर इंसान को समझ में आ जाएगी जो भी इसको पढ़ना स्टार्ट करेगा। एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू ग्रो यू आर गोइंग टू फेस फियर। बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस पॉइंट को उन्होंने समझाया है। उसके बाद आप इसमें पावर और पेन एंड पावर का जो इनका ग्राफ है, वो आप उसको डे टू डे लाइफ से अपना कोरिलेट कर सकते हैं, हर सिचुएशन से, कि आप लाइफ की किस सिचुएशन में हैं, आइदर पेन और पावर। उसके बाद में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, बेहतरीन कंसेप्ट। एक जो कमाल की चीज़ इन्होंने लिखी है वो है पॉलीआना एटीट्यूड, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में हम कई बार जो है हमारे फ्रेंड्स भी बात करते हैं। पॉलीआना एटीट्यूड का मीनिंग क्या है कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड इक्वल टू अनरियलिस्टिक एंड नेगेटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू रियलिस्टिक। तो ये जो इंडियन सोसाइटी में एक मिथ है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं, भाई मज़ा ही आ जाएगा पढ़ के। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, बिफोर डिसीजन मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ फियर वी फेस, क्या क्या डर लगते हैं, आफ्टर टेकिंग डिसीजन क्या डर रहते हैं, नो लूज़ मॉडल, नो विन मॉडल को किस तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया, मज़ा आएगा। उसके बाद में एक कंसेप्ट इनका होल लाइफ कंसेप्ट, हाउ होल इज़ योर लाइफ, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना मेजरली करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, योर हॉबीज़, बी 100% एट वॉट एवर यू डू और वॉट एवर वेयर यू आर। तो इस तरह से उन्होंने पॉइंट अपना लिखा है। और फाइंडिंग वैल्यू इन एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू, फाइंडिंग वैल्यू, यानी कि मेरे साथ में लाइफ में जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो या है जो मैं उसको समझता हूँ। उसके अलावा जो समराइज अपनी बुक को ये करती हैं, बी ए गिवर। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द क्या, ईच एंड एवरी पर्सन जिनको भी आप मिलेंगे वो आपको टेकर ही मिलेंगे। मुझे ये मिल जाए, मुझे इससे ये ले लूँ, और मैं क्या ले सकता हूँ दुनिया से, ठीक है। पर इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, बी ए गिवर, आप जो भी दे सकते हैं किसी को आप वो वैल्यू दीजिए। आप अगर कोई रिसोर्स दे सकते हैं वो दीजिए, आप अपनी नॉलेज दे सकते हैं वो दीजिए, आप अपना टाइम दे सकते हैं वो दीजिए, आप कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप वो दीजिए, आप किसी को अपना प्रेज दे सकते हैं तो आप वो दीजिए, रिसोर्सेज दे सकते हैं तो आप वो दीजिए। तो कमाल की इन्होंने बुक लिखी है भाई। मैं कितनी बार ये रिवाइज़ कर चुका हूँ बुक, हालांकि इतनी बार मैं पढ़ चुका हूँ कि इसके कई पेजेस ही जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं। पर इसकी वजह से मैंने एक इसकी नई कॉपी भी मंगाई, फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। इन्होंने जो सेकंड बुक लिखी है वो है अपनी एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। हालांकि ये जो एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट है ये अपनी इन्होंने फर्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, पर बहुत और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से इन्होंने इसको समझाया है, ठीक है। और फर्स्ट दिस बुक, उसके बाद आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 on 10 रिकमेंडेशन है, ज़रूर पढ़ो, ज़रूर। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि यार रिपीटेशन क्यों ज़रूरी है बुक का, हमें क्यों किसी बुक को बार बार रिपीट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में, जब भी हमारी बात होती है तो, या फिर मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ लोग बात करते हैं कि अरे बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिकल जब तक आप कर नहीं रहे लाइफ में कुछ भी तो फिर उसका पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करूँगा एक रेफरेंस से, ठीक है। रेफरेंस क्या है? ये एक बुक है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, जोशुआ फूअर की। अब जोशुआ फूअर साहब इसमें लिखते हैं, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए हरमन एबिंगहॉस, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या उन्होंने देखा कि भाई हम अपना जो भी हमने सीखा, जो भी हमने लर्न किया, जो भी सीखा, जो भी ट्रेनिंग हमने ली, तो आफ्टर 1 आवर वी हैव लॉस्ट 50% ऑफ आवर रिटेंशन। इसको इन्होंने ग्राफ को नाम दिया दी फॉरगेटिंग कर्व का। हमने जो कुछ भी सीखा उसका 50% तो हम 1 घंटे में ही भूल गए। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 9 घंटे, 2 दिन, 6 दिन और 1 महीने बाद, तो उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% हम भूल चुके हैं। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी आर लर्निंग। प्रॉब्लम क्या है कि हमें याद ही नहीं रहता कि इम्प्लीमेंट करना क्या है। इसीलिए जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें याद नहीं रह पा रहा है। तो याद रखने के लिए क्या है, आप हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद उसी बुक को आप रिपीट जरूर करिए। रिपीटिशन इज़ द की।
तो रिपीटिशन करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें याद रहेंगी तो आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में ना कोरिलेट कर सकते हो कि मैंने मेरे दिमाग में अगर कोई कंसेप्ट पढ़ा वो दिमाग में है तो उसको फिर ऑन प्रैक्टिकल साइड पे इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया। याद ही नहीं है तो फिर क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 10 on 10 रिकमेंडेशन है, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, मुझे ये पता नहीं शायद हिंदी में अवेलेबल है, क्योंकि मुझे हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। अगर हिंदी में अवेलेबल हो तो आप हिंदी में ले सकते हैं, ठीक है, वरना ये इंग्लिश में तो अवेलेबल है। थैंक यू।